वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है कि उसने हमें आज फिर यहाँ जमा होने की तौफ़ीक इनायत फ़रमाई। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अन-नहल की आयत नंबर 22 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया कि इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम सब का खुदा तो खुदाए वाहिद है। तुम सब का खुदा खुदाए वाहिद है। बस जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनके दिल इनकार करते हैं और वो सरकशी में पड़े हुए हैं, तकब्बुर में पड़े हुए हैं। तौहीद वो बुनियादी और कुलीदी नौइयत का नुक्ता है जो न सिर्फ दीन इस्लाम का मरकज़ो महवर है, बल्कि इस कायनात की बुलंद तरीन हकीकत है। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इस आया मुकद्दसा के अंदर कोई तखसीस नहीं फरमाई कि मैं किसका इलाहा हूं, मैं किसका खुदा हूं। उमूमी बात फरमाई तमाम इंसानियत को मुखातिब करके कि मैं तमाम इंसानों का इलाहा हूं। अल्लाह तमाम इंसानों का इलाहा है। यहां ये नहीं कहा गया कि तुम्हारा खुदा एक है, बल्कि ये कहा गया है कि तुम सब का खुदा वो वाहिद खुदा है जिसे हम अल्लाह कहते हैं। अल्लाह तुम सब का इलाहा है, कोई इससे मुस्तस्ना नहीं और कोई मुख्तस नहीं। मेरा खुदा, मेरा इलाहा भी अल्लाह, आपका इलाहा भी अल्लाह। और अगर मैं इसको थोड़ा और वाज़े करूं तो सुन्नियों का इलाहा भी अल्लाह
शियों का इलाहा भी अल्लाह, बरेलवियों का इलाहा भी अल्लाह, देवबंदियों का इलाहा भी अल्लाह, अहले हदीसों का इलाहा भी अल्लाह, अहले कुरान का इलाहा भी अल्लाह। और अगर मैं इसको मजीद वसअत दूं तो ईसाइयों का इलाहा भी अल्लाह, यहूद का इलाहा भी अल्लाह, हिंदुओं का इलाहा भी अल्लाह। और अगर मैं इसको हतमन कहूं तो जो किसी इलाहा को नहीं मानता उसका इलाहा भी अल्लाह। यानी यहां तमाम इंसानियत का इहाता हुआ है, तमाम इंसानियत का इलाहा वो खुदाए वाहिद है। अब फरमाया, बस जो लोग आखिरत का इनकार करते हैं, आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वही उन्हीं के दिल अल्लाह की वहदानियत से इनकार करते हैं और वो तकब्बुर में पड़े हुए हैं, वो सरकशी में पड़े हुए हैं। अब दोस्ताने मोहतरम, जिस इलाहा की बात हम कर रहे हैं, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, ये तमाम इंसानियत का इलाहा है, वाहिद इलाहा है। कोई माने या ना माने, इलाहा अल्लाह ही है। क्यों? इसलिए कि तमाम इंसानियत के जो मसाइल हैं, तमाम इंसानियत की जो आरज़ुएं हैं, तमाम इंसानियत को जो कुछ दरकार है, सब अल्लाह ही तो अता करता है। रिज़्क सबको अल्लाह अता करता है। वो सुन्नी है या शिया है, बरेलवी है या देवबंदी है, हिंदू है या सिख है, ईसाई है या यहूदी है, रिज़्क अल्लाह देता है। औलाद अल्लाह देता है, जिंदगी अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है। इंसान जिस तरह चाहे उसके साथ शिर्क करता रहे, उसके बावजूद इलाहा वही है। कोई और किसी को कुछ नहीं दे सकता, देता वही है। तो जो देता है इलाहा वही हुआ, जो कुछ नहीं दे सकता वो इलाहा नहीं हो सकता। तो इसीलिए तो शिर्क से मना फरमाया गया है, इसीलिए तो अल्लाह को शिर्क गवारा नहीं कि जो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता उससे मदद मांगते क्यों हो, जो तुम्हें कुछ अता नहीं कर सकता उससे दुआ क्यों करते हो। तुम किसी और से मांगो या मुझसे मांगो, दूंगा मैं ही, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। जब मेरे सिवा कोई है ही नहीं जो तुम्हारी आरज़ुएं पूरे कर सके, जो तुम्हारी दुआएं पूरी कर सके, तो फिर किसी और को मेरा शरीक क्यों बनाते हो। अगर वो मेरा शरीक बनने के लायक ही नहीं तो उसे मेरा शरीक क्यों बनाते हो। और बताया कि अल्लाह को इलाहा मानने से इनकार वही दिल करते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते।
अब इसका आखिरत पर ईमान रखने का या ना रखने का अल्लाह को इलाहा मानने से क्या ताल्लुक है? दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह को इलाहा मानना महज ये नहीं कि जुबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, महज इससे काम नहीं चलेगा। महज ये कहना अल्लाह को मानना नहीं है, बल्कि अल्लाह जल्ला मजदूर फरमा रहे हैं कि वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनके दिल इनकार करते हैं अल्लाह को इलाहा मानने से। कैसे? समझने की बात है, सुनने की बात है कि आखिरत है क्या चीज। बेशक आखिरत का यह मफहूम अपनी जगह कि मरने के बाद मैदान हश्र बपा होगा, लोगों के अमाल का हिसाब किताब होगा, हर शख्स ने जो जो कुछ किया होगा जर्रे जर्रे का उसे बदला दिया जाएगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। और नतीजे के तौर पे जन्नत और जहन्नुम का फैसला होगा। तो आखिरत आने वाले वक्त के लिए भी बोलते हैं, मुस्तकबिल के लिए भी बोलते हैं, नतीजे के लिए भी बोलते हैं। तो जो लोग नतीजे को मद्देनजर नहीं रखते, अंजाम को मद्देनजर नहीं रखते कोई काम करते वक्त, उनका गोया आखिरत पर ईमान नहीं। मसलन कोई शख्स चोरी करता है, इस अंजाम से बेनियाज होकर कि मुझे दुनिया में भी सजा मिलेगी, आखिरत में भी सजा मिलेगी, उसे इस अंजाम की फिक्र नहीं होती। वो कहता है कुछ नहीं होगा, तो कुछ तो होगा। उसका ईमान नहीं है अंजाम पर, इस काम के अंजाम पर उसका ईमान नहीं है, आखिरत पर उसका ईमान नहीं है। इसीलिए वो अल्लाह के ahकाम की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पता ये चला कि अल्लाह को अपना इलाहा तस्लीम करने का मतलब महज इकरार नहीं, उसके अहकामात की पाबंदी है। जब कोई शख्स अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करता है तो गोया वो इस बात को पेशे नजर रखता है, अंजाम की खबर रखता है कि अगर मैंने अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो नतीजा यह निकलेगा, अगर मैंने अल्लाह के अहकामात की पाबंदी की तो नतीजा यह निकलेगा। इसे कहते हैं आखिरत पर ईमान। अब दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह के बारे में आप जितने चाहे अकायद रख लें, अल्लाह के बारे में जितने चाहे अकायद रख लें, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप अल्लाह के अहकामात की पाबंदी नहीं करते। अहकामात क्या हैं? ये करो, ये ना करो। जिनके करने का हुक्म है वो करो। आखिरत पर ईमान का यह तकाजा है। जिनसे मना किया गया है उनसे बचो। आखिरत पर ईमान का यही तकाजा है। अगर हम ये नहीं करते, नाम हमारा जो भी हो, अगर हम ये नहीं करते
फिरका हमारा जो भी हो, मसलक हमारा जो भी हो, हम उन लोगों में शामिल हैं जिनके कुलूब इनकार करते हैं, जो सरकश हुए हैं, जो मुतकब्बिर हुए हैं कि कुछ नहीं होता। दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह के अहकामात वो अहकामात हैं जिनका नतीजा हर सूरत में निकलेगा। जिस हुक्म की खिलाफ वर्जी पर वईद आई है उसकी सजा मिलेगी, जिस हुक्म की पाबंदी पर खुशखबरी आई है खुशखबरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये हमारी अपनी बात हो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह की बातों से फर्क पड़ता है। अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी से फर्क पड़ता है, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी से फर्क पड़ता है। तो गोया अल्लाह के अहकामात को मानना ही अल्लाह को मानना है, अल्लाह को अपना इलाहा मानना है, अल्लाह को अपना खुदा मानना है। वरना आखिरत पर ईमान नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया है कि जिन लोगों का आखिरत पर ईमान नहीं है उन्हीं के दिल इनकार कर रहे हैं। वरना इस कायनात के अंदर अल्लाह के सिवा कौन इलाहा है? कोई भी नहीं। अगर इंसान सरकश हुआ है, बागी बना बैठा है, हद से तजावुज कर रहा है, तो उसकी वजह यह है कि वो आखिरत पर ईमान नहीं रखता। तो आखिरत पर ईमान इतना अहम है कि उसके बगैर अल्लाह को इलाहा भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर अल्लाह को इलाहा तस्लीम करेंगे तो आखिरत से डरेंगे, आखिरत का ख्याल रखेंगे, अच्छे और बुरे अंजाम का ख्याल रखेंगे। अगर अच्छे और बुरे अंजाम का ख्याल नहीं रखा जा रहा तो गोया आखिरत पर ईमान नहीं है। दोस्ताने मोहतरम, आज बिला तखसीस पूरी इंसानियत को देख लें। गैर मुस्लिम तो एक तरफ, मुसलमानों को भी इसी में शामिल करें। कहां अल्लाह के अहकामात का ख्याल रखा जा रहा है? हर शख्स जो चाहता है करता है, ज्यादा से ज्यादा अपने गुरोह के लोगों की सुनता है, अपने फिरके के लोगों की सुनता है, अपने उलमा की सुनता है, अपने मशाइख की सुनता है, अपने मजहबी पेशवा की सुनता है, अपने सियासी रहनुमा की सुनता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्ताने मोहतरम, अगर ये सब की सुनता रहे और अल्लाह की ना सुने तो उसका आखिरत पर ईमान नहीं है। जब तक अल्लाह की नहीं सुनेगा उसने गोया अल्लाह को अपना इलाहा तस्लीम नहीं किया। और अल्लाह की सुनेगा तो अल्लाह उसे इस दुनिया के अंदर भी सरफराज करेंगे, आखिरत में भी सरफराज करेंगे। आज तमाम इंसानियत जुल्म की चक्की में पिस रही है, जलीलो रुसवा हो रही है, तबाह बर्बाद हो रही है। किस लिए? इसलिए कि वो अल्लाह की नहीं सुनती।
या अपनी मानती है, अपने नफ्स की मानती है, या किसी शख्स की मानती है, अल्लाह की नहीं मानती। तो जब तक हम अल्लाह की नहीं मानेंगे, ना हमारा अल्लाह पे ईमान, ना हमारा आखिरत पर ईमान। हमारे दिल गोया इनकार कर रहे हैं, हम गोया सरकश हो चुके हैं, बागी हो चुके हैं। तो जरूरी ठहरा कि हम अल्लाह की सुने। मैं तमाम इंसानियत से मुखातिब हूं और बिलखुसूस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों से मुखातिब हूं। खा वो अपने आप को किसी भी फिरके से मुंसलिक करते हैं, किसी मसलक से जोड़ते हैं, मैं सबसे मुखातिब हूं। क्या तुम सब ऐ मुसलमानों, क्या तुम सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो या नहीं? ला महला कहते हो तो बताओ, कहते तो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, सुनते किसकी हो, मानते किसकी हो? अल्लाह की या गैर अल्लाह की? गैर अल्लाह की सुनते हो, गैर अल्लाह की मानते हो। अल्लाह की मानते होते तो आज तुम एक होते। अल्लाह की तो एक ही बात है। तुम किस बात पर मुतफर्रिक हो, किस बात पर जुदा जुदा हो, किस बात पर तकसीम हो? अल्लाह की तो एक बात है, उस एक बात पर तुम होते तो तुम एक होते। अल्लाह ने दो बातें तुमसे नहीं कही, एक ही बात कही है, सबसे एक बात कही है। सिर्फ तुमसे नहीं, पूरी इंसानियत से एक बात कही है। पूरी इंसानियत को उसी एक बात पे आना है। इसी को वहदत इंसानियत कहते हैं, इसी को तौहीद की पैरवी कहते हैं। इंसानियत, पूरी इंसानियत को एक तरफ रखें। हम सब तो इस बात के दावेदार हैं कि हम उस वाहिद इलाहा को अपना खुदा मानते हैं, उस अल्लाह को अपना खुदा मानते हैं। तो बताओ, अगर उसे अपना इलाहा मानते हो तो उसकी बात क्यों नहीं मानते? क्या तुम्हारे सामने उसकी बात की कोई अहमियत नहीं, उसकी बात की कोई हैसियत नहीं? तुम्हारे सामने तुम्हारे शेख की बात की हैसियत है, तुम्हारे मौलवी की बात की हैसियत है, तुम्हारे पीर की बात की हैसियत है, तुम्हारे लीडर की बात की हैसियत है। अल्लाह की बात की कोई हैसियत नहीं। गुस्सा तो आएगा तुम्हें, लेकिन सच यही है कि तुम अल्लाह की नहीं सुनते, अल्लाह की नहीं सुनते, अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह ने कब कहा है तुम्हें फिरकों में तकसीम हो जाओ? अल्लाह ने तो एक होकर रहने का हुक्म दिया है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू का हुक्म दिया है। सबको मिलकर मजबूती के साथ अल्लाह की रस्सी को थामने का हुक्म दिया है, तफरका ना करने का हुक्म दिया है। तुमने वादत को तर्क कर रखा है, तफरके को गले का हार बना रखा है। फिर कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की नफी है। और सुनो, तुम्हारा ये अमल इस बात का गवाह है कि तुम्हें अंजाम की कोई फिक्र नहीं, तुम्हें आखिरत की कोई फिक्र नहीं। तुम्हारे दिल इनकार कर रहे हैं, तुम तकब्बुर में पड़े हुए हो, तुम सरकश हो चुके हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम
अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हो? फिर तुम अल्लाह के अहकामात की पाबंदी क्यों नहीं करते? आखिरत पर ईमान नहीं है, इसीलिए दिल इनकार कर रहे हैं। जब भी वहदत की बात की जाए तुम टाल देते हो, इधर उधर की बातें शुरू कर देते हो, तफरके को सपोर्ट करते हो, तफरके का दिफा करते हो। क्यों करते हो ऐसा? क्या तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तफरके का दिफा करो, पार्टीबाजी का दिफा करो? अल्लाह ने तो वहदत का हुक्म दिया है, एक होने का हुक्म दिया है। सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरी इंसानियत को हुक्म दिया है, इसलिए कि इस कायनात के अंदर वो वाहिद इलाहा है जिसकी मानी जानी चाहिए, जिसकी सुनी जानी चाहिए। अगर हम नहीं सुन रहे, अगर तुम नहीं सुन रहे, अगर इंसानियत नहीं सुन रही, तो सबका आखिरत पर ईमान नहीं, सबके दिल इनकार कर रहे हैं, तकब्बुर में पड़े हुए हैं, सरकशी में पड़े हुए, बागी हुए हैं। दोस्ताने मोहतरम, तौहीद ये वो नुक्ता है जो ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि तमाम इंसानियत को वहदत की लड़ी में पिरो सकता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि जिन लोगों की मेहनत से इंसानियत ने वहदत इख्तियार करनी थी, वो लोग टुकड़े टुकड़े हो गए, मुंतशिर हो गए, पार्टीबाजी का शिकार हो गए। आज जरूरत इस अमर की है कि तौहीद के इस फलसफे को हिर्ज़े जां बनाया जाए, इस पर अमल पैरा हुआ जाए, तौहीद की तरफ पलटा जाए, वहदत इख्तियार की जाए, अल्लाह को वाहिद इलाहा तस्लीम किया जाए कि बस अल्लाह की सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। जब हम इस बात पर आ गए कि बस अल्लाह की सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे, बाखुदा हम भाई भाई बन जाएंगे, हमारे दरमियान अखुवत पैदा हो जाएगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वहदत पैदा हो जाएगी। इसी को हम उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ कह रहे हैं। यह कोई नई जमात नहीं, जमातों को उस तौहीद की तरफ रुजू करने के लिए कहा जा रहा है, जमातों को वहदत इख्तियार करने की तरफ बुलाया जा रहा है, तफरके के लिए नहीं। जमात साजी तो तफरका है। अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी है जमात साजी। तो इस जमात साजी को खत्म होना होगा, इस तफरके को खत्म होना होगा। ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि तमाम इंसानियत को तौहीद की तरफ आना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी, एक जमात बनना होगा, एक निजाम के मातहत आना होगा। आज हम बेशुमार निजाम हाय हयात के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। तसादुम क्यों है? अफकार के अंदर तसादुम, तहजीबों के अंदर सब तसादुम, कौमों के अंदर तसादुम, हत्ता के बेशुमार चीजों के अंदर तसादुम है। सिर्फ इसी वजह से तौहीद की तरफ नहीं आ रहे। तौहीद को इख्तियार करने से तसादुम खत्म हो जाएगा। तसादुम तब तक तसादुम है जब एक तरफ तौहीद है, दूसरी तरफ शिर्क है।
फिर ये तसादुम चलेगा। और शिर्क तो है ही ऐसी चीज कि उनका तो आपस में भी तसादुम चलता है। शिर्क परस्तों का आपस में भी तसादुम चलता है, क्योंकि वो किसी असल पर नहीं होते। तौहीद परस्तों का आपस में तसादुम नहीं होता, क्योंकि उनकी असल होती है, उनकी असल वहदत इलाहा है। मुशरिकों की कोई असल नहीं, किसी का इलाहा कोई और, किसी का इलाहा कोई और वो भी इलाहा नहीं है, या लोगों ने बना रखे हैं या कुछ लोग बन बैठे हैं। इलाहा तो एक वही है। उसने बता दिया, लोगों मैं तुम सबका वाहिद इलाहा हूं, कहां भटके जा रहे हो? तुम्हारी आरज़ुएं पूरे करने वाला मैं, तुम्हारी दुआएं सुनने वाला मैं, तुम्हारी मुश्किल कुशाई करने वाला मैं, तुम्हारी हाजत रवाई करने वाला मैं। फिर मेरा हमसर क्यों बनाते हो? जब मुझ जैसा कोई है ही नहीं तो मेरा शरीक क्यों बनाते हो? लौट आओ मेरी तरफ, इसी में तुम्हारी फलाह है, दुनियावी भी और उखरवी भी। दोस्तान मोहतरम, हमारा तफरके में मुब्तला रहना, हमारा मुआशी बदहाली का शिकार होना, फहाशी और उर्यानी का आम होना, जुल्म का आम होना, अदालती नाइंसाफी का आम होना, यह सिर्फ इस वजह से है कि हमारा आखिरत पर ईमान नहीं है। हम वो कुछ कर गुजरते हैं जो नहीं करना चाहिए, अंजाम से बेखबर होके, अंजाम पर ईमान रखे बगैर हम जो चाहे करते फिरें। लेकिन अमन तब ही कायम हो सकता है, अदल तब ही कायम हो सकता है, मुआशरे के अंदर इफ्फत, हया और पाकीज़गी तब ही आ सकती है जब हम हर काम करने से पहले सोचें कि इस काम का अंजाम क्या होगा। अगर अंजाम बुरा है तो वो काम ना करें, अंजाम अच्छा है तो उसके लिए सर धड़ की बाजी लगा दें। तब मुआशरे के अंदर सुकून होगा, अदल होगा, अमन होगा, जुल्म का खात्मा होगा, मुआशी खुशहाली आएगी। दोस्ताने मोहतरम, ये आखिरत पर ईमान, ये तौहीद की तरफ आना, ये आम बातें नहीं हैं। इनका बराह रास्त ताल्लुक मुआशरों के साथ है, निजाम हाय हयात के साथ है। और ये निजाम, ये ईमान, ये महज किसी एक खित्ते तक महदूद नहीं, ये पूरी इंसानियत को फलाह फराहम कर सकता है, पूरी इंसानियत की किफायत कर सकता है। जरूरत इस अमर की है कि हम लौट आए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, लौट आए तौहीद की तरफ, वहदत इख्तियार करें, उम्मत मुस्लिमा की तश्कीलें नौ करें, अल्लाह और उसके रसूल की जमात को बहाल, फ़आल और मुनज़्ज़म करें। ये अकेले मेरी जिम्मेदारी नहीं, ना ये महज आपकी जिम्मेदारी है, ये हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जिस तक मेरी ये आवाज पहुंच रही है और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया है। वो अपने आप को चाहे कुछ भी कहता फिरे, लेकिन अगर उसने ये इकरार किया है तो उसे इस मिशन पर आना होगा, इसके सिवा चारा नहीं। उसे वहदत की तरफ पलटना होगा, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटना होगा। और याद रखें, मेरी किसी भी बात को मेरी बात समझकर नजरअंदाज ना किया करें। मैं अपनी बात आपसे कह ही नहीं रहा,
मैं आपसे अल्लाह की बात कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल की बात कह रहा हूं। अब अगर तुम इतनी दीदा दलेरी रखते हो तो फिर नजरअंदाज करते रहो अल्लाह की बात को, अल्लाह के रसूल की बात को। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, तुम्हें इसका नतीजा देखना पड़ेगा। अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी का क्या नतीजा होता है तुम अच्छी तरह जानते हो। हम नहीं चाहते कि मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी शख्स अल्लाह के अजाब का शिकार हो, कोई भी शख्स जहन्नुम का ईंधन बने। हम चाहते हैं सबकी निजात हो, सबको फलाह मिले, इस दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। तो सबको फलाह तब मिलेगी जब सब अल्लाह की तरफ लौटेंगे। यही हमारी जिद्दोजहद है, यही हमारी दावत है कि लौटो अल्लाह की तरफ, लौटो अल्लाह के रसूल की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ो अल्लाह उसके रसूल की तरफ रजू की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।